इस शहीद बच्चे का नाम अबर। मतलब गर्व की बात भी है जी और दुख की बात भी है। दुख पेरेंट्स को एक पुत्र के रूप में है, लेकिन पेरेंट्स को एक शहीद के रूप में भी गर्व भी है। इस परिवार की तो मतलब कोई शब्द नहीं, इतना दुख का पहाड़ है, टूट पड़ा, पूरे देश पे ही टूट पड़ा है ये तो। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस परिवार को मतलब इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल झज्जर जिला के गांव गीजा रोड में पहुंचे हैं और आपने कल से देख रहे हो कि एक बहुत बड़ी दुखद खबर है जो देश के ऊपर टूट पड़ी है। जो देश के जवान थे और गाड़ी है जो 400 फीट गहरी खाई में गिर गई और गिरने से है जो 10 जवान है जो मौके पर ही शहीद हो गए थे और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और अभी खबर आई है कि जो हॉस्पिटल में थे उनमें से एक जवान और शहीद हो गया है। तो उन्हीं में से है जो झज्जर जिले के बीजा रोड गांव से है जो मोहित है, जो 26 वर्षीय बताया गया है। तो उनके परिवार के पास पहुंचे हैं और आज अंतिम संस्कार की जो तैयारी चल रही थी कि राजकीय सम्मान के साथ है जो पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन मौसम के कारण है जो फ्लाइट नहीं उड़ पाई है और आज अंतिम संस्कार है जो परिवार वाले बता रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। तो सरपंच साहब मौजूद हैं, सरपंच साहब से बातचीत करांगे। सरपंच साहब राम राम। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, आप सभी को मेरे हाथ जोड़कर राम राम जी। ये बड़ी दुख की बात है जो कि आज हमारे बीच में ये भाई ना रहा और भाई देशभक्ति के लिए इसने जो कुर्बानी दी है सबसे बढ़िया तो ये भी है। पर परिवार के लिए तो मतलब वो हो गया, इस भाई ने जो कुछ कराया है वो देश के लिए करे हैं। इस हादसे से जी परिवार ने जी पूरा देश रो रहा है। हाँ जी, इस हादसे से सारा देश ही रो है जी। पर कुर्बानी तो देने वाला भी कोई एक आधा ही मिलता है जी। बिल्कुल। किसकी माँ ने जन्म दिया है, किसको वो होया है, ये भी एक वो है ना जी। बिल्कुल जी भाई, देखो उस माँ को भी नमन करा जिसने अपने बेटों को पाल पोस करना इतना बड़ा किया और देश की सेवा के लिए है जो इसकी देश की है जो सीमा पर भेजा और आज है जो शहादत है जो उस बेटे ने दी है। और परिवार के पास आज हम पहुंच रहे हैं। परिवार में अच्छा सरपंच साहब, परिवार में कौन कौन है मोहित का? मोहित का परिवार में जी की मम्मी पापा और इसकी घरवाली भाई। शादीशुदा है जी मोहित? शादीशुदा है जी। कितनी उम्र है जी मोहित की? मोहित की 25 वर्ष है। 25 वर्ष। और शादी कितने दिन पहले हुई थी जी? 1 साल पहले हुई थी। 1 साल 2 महीने हो गए। अच्छा, बच्चा भी नहीं जी कोई? ना, अभी कोई बच्चा नहीं है। आगे उम्मीद है बच्चा की? आगे उम्मीद है, उम्मीद है, आशा है। मालिक खैर सुख रखे तो उसको भी मान ले। हाँ। मोहित के पिताजी भी हैं। ताऊ जी आपका क्या नाम है? सतपाल। अच्छा ताऊ जी, किस समय आपको पता चला था कि इस तरह से हादसा हो गया है? सुबह जी? आज सुबह जी? तो ये हादसा तो कल हुआ था जी। अच्छा, आप लोगों मतलब सरपंच साहब आपको कब पता चल गया था? मतलब शाम में पता चल गया था। कल शाम में? हाँ जी। कहाँ से कॉल आई थी जी? कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? मेरे से हिसार से फोन आया था जी। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह है। फिर मेरे पास यहाँ डीसी ऑफिस से भी फोन आया जी। फिर मैंने इनसे नहीं बताई, मैं अभी सुबह बताएंगे। अभी तो जी लगभग पता है सभी ने। हाँ, अब सब पूरा गाँव उन्हें पता हो गया। सरपंच साहब, आज अंतिम संस्कार की तैयारी थी कि राजकीय सम्मान के साथ है जो पैतृक गांव में जो अंतिम संस्कार होगा, तो क्या कारण रहा कि आज अंतिम संस्कार नहीं हो रहा? आज मौसम खराब होने के कारण उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। एक फ्लाइट नहीं उड़ी, डेड बॉडी भी नहीं आई है जो कि वो वहाँ पर है। कहाँ पर है जी अभी? जम्मू में है। जम्मू में ही है? हाँ जी। तो किस समय तक आने की संभावना है सरपंच साहब? उन्होंने 3 बजे का टाइम रखा था जी। तो यहाँ आ जाने का? हाँ जी। तो मौसम खराब होने के कारण उसने नई फ्लाइट उठ रही तो उसने तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कै बजे और टाइम आगे बढ़ाया गया, इसलिए उसको लेट हो गया। तो इसका कल शायद होगा अंतिम संस्कार। तो अभी कोई समय दिया जी कि रात को फ्लाइट उड़ेगी या कल सुबह ना ही जी, कोई वो नहीं दिया जी इसका, वो अभी कुछ नहीं दिया है। 1-1.5 घंटे बाद में बताएंगे कि कुछ वो मैसेज आ के। मतलब आज तो नहीं होगा? आज नहीं होगा जी। तो मोहित का मोहित मास्टर जी थे और मोहित के गुरुजी? हाँ जी। तो मोहित के गुरुजी हैं जो वही जो अपने देश के लिए जो शहीद हुए हैं मोहित, और उनके गुरुजी रहे हैं। मोहित का गुरु जी नहीं, उनके पिताजी का गुरु जी। अच्छा जी। मोहित के पिताजी का गुरु है।
और ये मेरे पड़ोसी से ये हमारा घर है, ये इनका घर है, खेत में खेत है, एक दूसरे से इंटरनली जी परिचित है। और भाई इनके दादा, इसके पिताजी, भाई सारे इस फैमिली में ये लड़का ने आर्मी ज्वाइन, सर्विस है इस लड़के ने आर्मी ज्वाइन करी थी और कोई सर्विस में भी नहीं था, बिल्कुल साधारण किसान प्रवृत्ति का, और किसी से कोई झगड़ा नहीं, पट्टी नहीं, कोई और हेरा फेरी की बात नहीं। अपने जो एक वास्तव में सिंपल किसान होता है, साधारण किसान होता है, उनके बच्चे हैं ये। और भाई बड़ा दुख तो ये है कि भाई इतनी पीढ़ी में ये एक लड़का आर्मी में गया था, सर्विस में ही गया था एक लड़का, और वो भी भगवान ने इनको सहयोग देने के लिए नहीं रखा। तो ये तो ठीक है कि भाई पिता के लिए बेटा नहीं, बहू, माँ के लिए पुत्र नहीं, बहू के लिए पति नहीं, लेकिन देश के लिए वो कुर्बान हुआ है। जब तक ये नगरी रहेगी नाम अमर रहेगा जी जीवन में। इस शहीद बच्चे का नाम अमर। मतलब गर्व की बात भी है जी और दुख की बात भी है। दुख पेरेंट्स को एक पुत्र के रूप में है, लेकिन पेरेंट्स को एक शहीद के रूप में भी गर्व भी है। अब हमारा बच्चा देश के काम आया है, और भगवान से भी प्रार्थना है कि भाई जो पत्नी गर्भवती है, भगवान उसको पुत्र प्रदान करे ताकि ये वंशावली चलती रहे। व्यवहार कैसा था जी मोहित का? मैंने ये कह दी कि इस परिवार का व्यवहार का मैं वर्णन नहीं कर सकता। सबसे मिलना जुलना प्यार से, जैसे छुट्टी आया जैसे खेतों तो में मिल सारे करके सबसे इकट्ठे, जाया करता, हाँ, बाबा हाँ। बाबा ताता ताता ताऊ ने ताऊ, कोई सबसे शिकायत मिलके नहीं है इन कोई परिवार शिकायत नहीं, दोस्तों में बिल्कुल। बैठना उठना, प्यार से उनके साथ रहना बहुत ही बढ़िया किसी है। प्रकार की कोई व्यवहार में, कोई किसी प्रकार के आचरण में, कोई मतलब किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं। और बाकी ये जो जीवन है ये भगवान अधीन है भाई, इसका तो कोई नहीं। मास्टर जी मोहित की याद में कोई स्टेडियम या कोई पार्क की उसकी यादगार रहे देखो जी, कि हमारे पहले तो गांव के बच्चे आवेगा, ने? उसका दाह संस्कार होगा, फिर गांव पंचायत से जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? शहीदी वो एक हमारे गांव में 62 में भी शहीद हुआ था, जी। उसका भी स्मारक बन रहा है। तो ये गांव के पंचायत कार्य उसका काम है, और कुछ सरकार का है, वो कैसे थोड़ी बहुत डायरेक्शन देंगी तो ज़रूर। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये हमारे गांव के 2 शहीद हुए थे, शहीदी दिवस गांव मनाए, शहीदी दिवस के ऊपर छोटा मोटा प्रोग्राम करें तो भाई ये याददाश्त हरी भरी रहेगी। प्रवीण भाई गर्व की बात भी है और परिवार के ऊपर जो दुख में पहाड़ टूट गया, तो क्या कहोगे आप? बिल्कुल भाई मनीष, देखो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। वैसे तो देखा जाए जो देखो हम देश प्रेमी भी हैं और जवान के लिए भी हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन इस दुख की घड़ी में किसी का पता नहीं लगता कहाँ पे कोई हादसा हो जाए। और आप तो देखते हो कोई भी फौजी अगर पूरे हरियाणा में हमारे कोई शहीद होता है, हम तो भाई जवान के लिए इतना प्रेम है कि हर जगह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचते भी हैं। और आज इस परिवार की तो मतलब कोई शब्द नहीं, इतना दुख का पहाड़ टूट पड़ा, पूरे देश पे ही टूट पड़ा है ये तो। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस परिवार को मतलब इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ठीक है, तो भाई परिवार से बात करी है, सरपंच साहब से बात करी है। आज अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तक का जो जम्मू से है जो फ्लाइट नहीं उड़ी है, और अभी कोई सूचना भी नहीं है, कोई समय भी निर्धारित नहीं हुआ कि किस समय से वहाँ फ्लाइट उड़ेगी और किस समय या गांव में पहुँचेगा। तो आज अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आज नहीं कल आप श्रद्धांजलि देने के लिए ज़रूर आएँ क्योंकि कल अंतिम संस्कार होगा।